एक जंगल में अधिक हरियाली होने की वजह से बहुत से शाकाहारी जानवर वहां रहते थे। सभी की दुनिया खुशहाल थी। उसी जंगल में एक हिरण का परिवार भी रहता था। हिरण पूरे जंगल में घास खाते हुए घूमते रहते। इस जंगल में सबसे बड़ा प्राणी हाथी था, जो बिना किसी से मतलब रखे अपने ही दुनिया में मस्त जंगल में विचरण करता रहता। जंगल में फलों की कोई कमी नहीं थी, सभी के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। इस जंगल में बंदर भी पेड़ों की टहनियों में बैठकर स्वादिष्ट फलों का मजा लेते थे। जब तक परिस्थितियां अनुकूल थी, तब तक सभी का जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक दिन जंगल में एक लकड़बग्घे की दस्तखत होती है, जंगल का माहौल बदल जाता है। लकड़बग्घा बहुत ही खूंखार जानवर होता है, जिसे आक्रामक शिकारी माना जाता है। जंगल में लकड़बग्घे के घूमते ही सभी जानवरों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ तो उसे देखते ही दुम दबाकर भागने लगते हैं। यह जंगल अभी तक केवल शाकाहारी जानवरों से भरा था, लेकिन अब लकड़बग्घा उसके जीवन में खलल डालने लगा और सभी के अस्तित्व पर खतरा छा गया था। हिरणों को सबसे पहले अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा था, इसलिए वह बंदर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। लेकिन बंदर ने सोचा, मैं तो पेड़ के ऊपर रहता हूँ, मुझे क्या करना। उसने हिरणों की मदद करने से इनकार कर दिया और फल खाने में लग गया। हिरण एक जगह से निराश होकर हाथी के पास पहुंचे। हाथी बहुत ताकतवर जानवर था, लेकिन वह बहुत सीधे और सरल स्वभाव का था। हालांकि वह अपनी रक्षा करने में सक्षम था, इसलिए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ना। मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। जब कोई मुझसे उलझेगा तब मैं देख लूँगा। दोनों जगह से मदद न मिलने पर हिरण का परिवार निराश हो चुका था। लेकिन तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने खरगोश से मदद मांगी। खरगोश मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह लकड़बग्घे से लड़ने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसने हिरण को अपने साथ जमीन के अंदर सुरंगों में रहने का सुझाव दिया। लेकिन हिरण खुली हवा में घूमने वाले जानवर हैं, इसलिए वह भला गड्ढों के अंदर कैसे रहते। हिरणों ने तय किया कि यदि उन्हें बचना है तो इस जंगल के बाहर ही जाना होगा, नहीं तो लकड़बग्घा उनके परिवार को खा जाएगा। और अगले ही दिन हिरण अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर जंगल छोड़कर भाग गया। कुछ ही दिनों में लकड़बग्घों की संख्या बढ़ने लगी। जंगल में छोटे जीव जंतुओं को जीना दुर्लभ हो चुका था। लकड़बग्घे इतने आक्रामक हो चुके थे कि अब हाथी और बंदरों को भी उनसे डर लग रहा था। बंदरों को कभी न कभी पेड़ के नीचे आना पड़ता और उसी पर लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते हैं, जिसे उन्हें कई बार चोटें आ चुकी थी। वह लकड़बग्घों के आतंक से परेशान होने लगे। शाकाहारी पशुओं की सीधी सादी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। अब लकड़बग्घों का राज पूरे जंगल में होता जा रहा था, जिसे जंगल में रहने वाले शाकाहारी जानवर एक एक करके जंगल छोड़ते जा रहे थे। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हाथी और बंदर को भी मजबूरी में अपने खूबसूरत से जंगल को छोड़कर जाना पड़ा। आज उस जंगल के चारों तरफ
केवल लकड़बग्घे ही राज करते हैं। अपने घर को छोड़ते ही हाथी को एहसास हो चुका था कि ताकत केवल अपनी रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। तभी सभी लोग सुकून से रह सकते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में पीकू नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। पीकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। वह अपने चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था और अक्सर अपनी चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। एक दिन पीकू ने शेरू के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेर को चुनौती देना और अन्य जानवरों के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा मजा आएगा। वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, हे शेरू, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। देखते हैं जंगल की दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुँच सकता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पीकू बंदर कुछ करने वाला है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेल खेलने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पीकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेरू और पीकू प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पीकू अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ता गया। वह तेज और फुर्तीला था और उसे विश्वास था कि वह ही जीतेगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चलता रहा। वह जानता था कि पीकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था, बंदर की तरह गति के लिए नहीं। जैसे ही पीकू आधे रास्ते पर पहुंचा, वह यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेरू कहाँ है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे शेरू कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पीकू बंदर यह सोचकर खुद पर हंस पड़ा कि उसने शेर की मात दे दी। हालांकि पीकू बंदर को यह नहीं पता था कि शेर ने एक अलग रास्ता अपना लिया है। वह नदी के लंबे, अधिक सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए नदी की ओर चला गया था। जैसे ही पीकू नदी के पास पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे से पानी पी रहा था। यह देखकर पीकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेरू की बुद्धिमानी और रणनीति को कम आंका था। शेरू ने पीकू बंदर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पीकू, तुम तेज और फुर्तीले हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पीकू को शेरू की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसने स्वीकार किया कि
शेर को चुनौती देना उसकी मूर्खता थी। उस दिन के बाद से पीकू ने दूसरों के साथ छल करना बंद कर दिया और ज्ञान और नेतृत्व के मूल्य की सराहना करना सीख लिया। पीकू बंदर और शेर ने एक साथ समय बिताया और पीकू ने शेरू के मार्गदर्शन से कई मूल्यवान सबक सीखे। दोनों ने साथ मिलकर जंगल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया। सभी जानवरों को सम्मान, दया और समझ का महत्व सिखाया। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। बंदर और शेर की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।